ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं और गणित के अंदर हम रेखा और कोण का अध्याय कर रहे थे। इसमें हमने कल चित्र के द्वारा सवालों को समझने का प्रयास किया। आज इसी के अंदर आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दे रखे हैं उन्हीं को हम हल कर रहे हैं। जैसे कि ये आपका पहला प्रश्न है कि एक आकृति आपको दे रखी है। इस आकृति में आपको एक्स वाई जेड का मान बताना है। एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, जैसे मैंने आपको पहले बताया था और मैंने आपको परिभाषाएं लिखवाई थी और उनका अध्ययन करवाया था। और मैंने कहा था कि आपको ये परिभाषाएं एकदम अच्छी तरह से याद करनी है, यानी प्रत्येक आकृति का हल उन परिभाषाओं के अंदर ही छिपा हुआ है। अगर आपको परिभाषाएं याद है और आप चित्र में उन जो परिभाषाएं कोणों की मैंने लिखवाई थी वो अगर आप इनमें से पहचान कर सकते हो तो फिर ये सवाल मुश्किल से 2-4 मिनट का है, और नहीं है तो फिर आपको समस्या होती है। अब जैसे कि चित्र देखिए, मान लीजिए मैं नीचे वाला हिस्सा नहीं बना रहा हूँ, ये क्या समझने के लिए है, यानी एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है। यहाँ 40 डिग्री का कोण दे रखा है, यहाँ 25 डिग्री दे रखा है और यहाँ x दे रखा है। यानी मैंने कल ऊपर वाला एंगल बनाया है, नीचे वाला नहीं बनाया, तो नीचे को ही समझना है आपको। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें x निकालना है। तो हमने आपको परिभाषा लिखाई थी कि जब सरल रेखा हो और उसका जो मेन बिंदु है ये उभयनिष्ठ होता है, लेकिन इसकी भुजाएं विपरीत दिशा में होती है। क्या होती है? विपरीत दिशा में। तो जब ये एंगल बनते हैं तब ये रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं। रेखिक युग्म कोण, और इनका मान हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। यानी इस सरल रेखा पर बनने वाले कोणों की कुल टोटल कितनी होती है? 180। इसमें से 40 आपको दे रखा है, 25 आपको दे रखा है। हमें निकालना कितना है? x निकालना है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे और 180 में से घटा देंगे। घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा x रह जाएगा। अब इसको करना कैसे? सबसे पहले कोण x प्लस 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री बराबर 180। अब इसका रीजन देना है, क्यों है ये? तो रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण। अब ये अपनी जगह पे 40 और 25 को जोड़ेंगे तो 5 और 0 5, 2 और 4 6, 65 हो गया बराबर 180। इसका पक्षांतरण करेंगे तो 180 डिग्री, ये प्लस का 65 पीछे आते किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो कोण x बराबर, अब 180 में से 65 घटाइए तो देखो 10 उधार लेते 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 7 और 7 में से 6 गया 1 और 1 आपका 1, यानी 115 डिग्री। यानी ये x की वैल्यू आ गई 115 डिग्री। ये सरल रेखा पर बनने वाले कोण है। बिंदु तो उभयनिष्ठ है लेकिन रेखाएं विपरीत दिशा में है, तब यहाँ पे रेखिक युग्म कोण बनता है। और रेखिक युग्म कोण 180 डिग्री का होता है। तो एक दूसरी बात ऐसे समझ सकते हो, आपके सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उसमें से दो कोण हमें दे रखे हैं 40 और 25, तो ये तीसरा कितने का हुआ? तो हम क्या करेंगे कि 40 और 25 को जोड़ेंगे और 180 में से घटा देंगे। घटाने पर जो बचेगा वो आपका x निकल जाएगा। तो x आ गया। अब देखिए y, अब y की स्थिति समझ लीजिए आप। एक रेखा, ये रेखा इसको काट रही है, तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ दे रखा है y और इसके बीच में एक रेखा और दे रखी है। यानी अगर इसको ना बनाऊं मैं एक बार,
तो ये जो कोण बनते हैं आमने सामने, पता है आपको, जहाँ पर x की आकृति बनती है वहां पर शीर्ष अभिमुखी कोण होते हैं। कौन से होते हैं? शीर्ष अभिमुखी कोण। लेकिन इसके अंदर यहाँ एक रेखा और खींच दी, यानी इस कोण को इसे दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। तो एक तो हो गया x और एक हो गया 25। तो x तो आपके सामने है ही, ये निकाला था 115 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों को आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो आपका y का मान निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्ष अभिमुखी कोण है। अब इसको करेंगे कैसे? देखिए, कोण x प्लस 25 डिग्री बराबर कोण y। क्यों? क्योंकि यह शीर्ष अभिमुखी कोण है। शीर्ष अभिमुखी कोण है। तो कोण x हमारे पास 115 डिग्री, ये 25 डिग्री बराबर कोण y। तो 115 को 25 को जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 140 डिग्री। इसलिए कोण y बराबर 140 डिग्री, यानी यहाँ पर जो y आएगा वो आया 140 डिग्री। रीजन आपके सामने है, क्योंकि यहाँ पर शीर्ष अभिमुखी कोण बन रहा है। अब देखिए y भी निकल गया। अब बचा आपके z। तो z की स्थिति को भी समझ लीजिए। ये सरल रेखा, ये इसे काट रहा है यहाँ पे, और ये रेखा यहाँ पे। तो यहाँ पर भी देखिए x की आकृति बन रही है। किसकी बन रही है? x की आकृति। और ये आमने सामने एंगल बन रहे हैं इस प्रकार से। तो जहां पर x की आकृति बनती है वो शीर्ष अभिमुखी कोण होता है, और उनके बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। जब ये 40 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा? 40 डिग्री का हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे कोण z बराबर 40 डिग्री। अब क्यों? इसका रीजन दे दीजिए आप। क्योंकि यह शीर्ष अभिमुखी कोण है। क्योंकि यह शीर्ष अभिमुखी कोण है, इसलिए कोण z बराबर 40 डिग्री। और हम नीचे लिख देंगे कोण x बराबर 115 डिग्री, कोण y बराबर 140 डिग्री, और कोण z बराबर 40 डिग्री। और ये आपका आंसर। फिर प्रश्न नंबर 2। इसमें आपको अब आकृति दे रखी है, आपको इसको सवाल को हल नहीं करना है, केवल इसने पूछा है कि गुण धर्म का वर्णन कीजिए, किस गुण धर्म के द्वारा इसको हल किया गया है। तो ये दो समांतर रेखाएं, इसको दो तिर्यक रेखाएं काट रही है। अब ये कह रहा है समांतर रेखा A और B, तो कोण 1 बराबर कोण 5। ये कह रहा है यदि A और B समांतर है तो कोण 1 और कोण 5 दोनों बराबर हुए। किस वजह से हुए? जैसे हम पीछे लिखते हैं कारण सबका, वो कारण आपको बताना है। तो इसको देखिए, सबसे पहले तो कोण 1 ये रहा, देखिए यहाँ पे, और कोण 5 जो ये रहा यहाँ पे। अब आप दोनों की स्थिति देखिए, ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे कोण है, ठीक है, और इनकी दिशा क्या है? एक ही है, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर तो गुण धर्म यूज हो रहा है इसका, वो संगत कोण का हो रहा है। तो आपको यहाँ पर तो इतना सही लिखना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण संगत कोण
होते हैं। यानी तिर्यक रेखा के एक की ओर बने कोण संगत कोण होते हैं और संगत कोण का मान समान होता है। संगत कोण का मान समान होता है। जब ये कोण बराबर है तो ये भुजाओं की जो दे रखी है आपको ए और बी, ये भी क्या होगी समांतर। तो हम नीचे लिख देंगे अतः संगत कोण गुणधर्म। इसे आपको गुणधर्म का नाम पूछा है केवल, तो हमने गुणधर्म का नाम बता दिया कि किस वजह के अंदर बराबर है। तो ये संगत कोण गुणधर्म के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक की ओर बनने वाले कोण हैं। फिर बी नंबर, यदि कोण 4 और कोण 5, अब देखिए कोण 4 यहां पर है और कोण 5 यहां पर है, तो समांतर ए और बी समांतर है क्या? यानी ये रेखा ए और ये रेखा बी। अब देखिए कोण 4 और कोण 5। अब आपको परिभाषा मैं पहले करा चुका हूं, सारी सब चीज समझा चुका हूं। अगर आप इसकी पहचान कर सकें तो खुद देखिए कि इसके अंदर कौन सा गुणधर्म का प्रयोग किया जा रहा है। तो 4 और 5 एक रुक था, 4 और 5 वापस देखिए प्रश्न को। ये कह रहा है यदि कोण 4 और 6 है तो समांतर ए और बी, तो कोण 4 यहां पर है आपके और कोण 6 आपका यहां पर है। तो ये देखिए तिर्यक रेखा है और ये दोनों कोणों की स्थिति ऑपोजिट साइड है, यानी विपरीत दिशा के अंदर है। और तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तो इसके अंदर कौन सा गुणधर्म यूज होगा पहले समझ लीजिए क्यों होगा। तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं। और इनका मान भी हमेशा जिसका जो जोड़ा बनता है उसका मान क्या होता है बराबर। मान लीजिए अगर कोण 4 75 डिग्री का है तो 6 भी कितने का होगा 75 डिग्री का। जब कोण दोनों बराबर है तो भुजाएं भी आपस में क्या होगी बराबर होगी। अगर कोण बराबर नहीं है तो भुजा बराबर नहीं होगी, अगर भुजा बराबर नहीं है तो कोण भी बराबर नहीं होंगे। तो इसके अंदर जो गुण धर्म का प्रयोग हो रहा है वह है एकांतर कोण। एकांतर कोण गुणधर्म। इसलिए केवल अब गुणधर्म के बारे में पूछा, आपको समझाते हुए गुणधर्मों का क्या करना है नाम पूछना है और नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अब अंतिम बचा है कोण 4 और कोण 5 और बराबर 180, तो ए समांतर बी। अब देखिए कोण 4 यहां पर है और कोण 5 यहां पर है। इन दोनों को जोड़ने पर टोटल कितना होना चाहिए 180। अगर इन दोनों की टोटल 180 होती है तब तो ये रेखाएं समांतर होगी। और अगर इन दोनों कोणों की योग 180 से या इधर एक भी कम हो या एक भी ज्यादा हो तो ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं होगी। तो इसने आपसे कहा है कि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180, यानी दोनों को जोड़ने पर योग कितना हो रहा है 180। तो कोण ए और बी बराबर होगा क्या? तो आपको जो परिभाषा लिखाई थी कि तिर्यक रेखा के ए की ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी तिर्यक रेखा के ए की ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसकी वजह से ये दोनों रेखाएं समांतर होती है। अब आपको लिखना क्या है यहाँ पे कि तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण, एक ही ओर बने अंतः कोण
संपूरक होते हैं। संपूरक यानी 180 डिग्री होते हैं, और ये इसका गुणधर्म हो गया। अब इस प्रकार से आप सवालों के अंदर कोण की पहचान कर सकते हो। अगर आपको कोण दे रखे हैं, कौन सा गुणधर्म यानी कौन सी परिभाषा, कौन सा सूत्र यहाँ पे यूज हो रहा है, उसका आप नाम लिख सकते हैं। तो इन दोनों चित्रों को आप अपनी कॉपी में उतारिए और इसको स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।